पास्ट में दिखने वाली जो चीजें, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें ये फील होता है कि पास्ट में हमें कोई ट्रेन चलती हुई दिखाई दी, या कोई हम घर में काम कर रहे हैं, चम्मच गिर गई, कोई सामान गिर गया, और हमें देखने में ऐसा लगता है कि या तो ये हमारे साथ पहले हो चुका है या होने वाला है, दोबारा होने वाला है। तो वो चीज हम विजुलाइज कर रहे होते हैं। इसका माइंडसेट के साथ या एनएलपी के साथ कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल है। देखिए, आपका ब्रेन आपके पास हुए जितने भी इवेंट्स आसपास आपको होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपने ये तो सुना है कि हम पास्ट की कुछ मेमोरीज लेकर आते हैं, ठीक है, ये पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। तो वो जब जब चीज़ें आपको ट्रिगर होती हैं, यानी आप उस चीज़ के साथ में जुड़ते हैं, तो आपका ब्रेन यानी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आपको रिमाइंडर कराने के लिए उस चीज को एग्जैक्टली पिक्चराइज आपको, क्योंकि पिक्चर्स है नहीं, पास्ट की पिक्चर्स तो है नहीं, पिक्चर्स तो आपको इसी उसमें होगी। भाई आपने एल्बम में इस बार लगाया है, दूसरे किसी एल्बम की पिक आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो आपको एज अ एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इमोशंस है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, ठीक है, तो जैसे ही उस चीज के साथ आप कनेक्ट होते हो, वैसे ही आपको वहां पे ऐसे लगता है कि यार ये मेरे साथ हो चुका है। एग्जैक्टली इसके पीछे के क्या रीजन, जैसे बहुत सारे लोगों को देखिए ऐसे लगता है कि कभी उसमें होते हैं, लाइक लिफ्ट में होते हैं, तो उनको एकदम से घबराहट होने लगती है, ठीक है, या पानी में जा रहे हैं, कभी पानी में नहीं गए लेकिन पहली बार ही जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मैं डूब रहा हूँ, ठीक है, डूब ना जाऊं या डूब रहा हूँ, ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं। ये क्या होता है, आपका ब्रेन आपकी पहले की कुछ मेमोरीज के साथ कनेक्टेड है जो पास्ट वर्ष से जुड़ी हुई है, ठीक है। जब उनके साथ वो कनेक्ट, इसको एक तरीके से आप कह लीजिए कि फोबिया टाइप नहीं, एग्जैक्टली फोबिया ही होता है, जो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर है, उसका डर एक तरीके से। जब आप एनएलपी करते हैं, यानी एनएलपी के थ्रू इन फोबियाज को बाहर निकालने में आपको बहुत इजीली आप निकाल लेते हो। ये मान के चलिए कि अगर आपका पानी में डूबने का, बिल्डिंग से नीचे कूदने का, ठीक है, बंद लिफ्ट से निकलने या नहीं निकलने या गिर जाने का कुछ अगर डर है, तो इसको निकालने में शिवानी जी एनएलपी के थ्रू 24 to 48 आवर्स का टाइम लगता है। बस 22 to 48 आवर्स में ये फोबिया निकल जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि एक एक सेशन में ही एक घंटे 2 घंटे का जो सेशन होता है, उस 1 घंटे 1.5 घंटे के सेशन में तो ऐसा कुछ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपसे कहा कि कोई ट्रेन चल रही है, ऐसा लगता है कि पहले देखा हुआ है, या कुछ गिर गया है तो ऐसा लगता है पहले हुआ है। तो जब हम वो सेशन लेते हैं तो उस सेशन में ये सारी चीजें विजुलाइज हो जाती हैं, कि मतलब सेशन के दौरान आ जाती है हमारे दिमाग में। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरी एक क्लाइंट थी जिनको कि लिफ्ट से प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो लिफ्ट से जो डर है वो आपके दिमाग में किस तरीके से, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अपनी आईज क्लोज करके थोड़ी देर के लिए किसी चीज को भी याद कीजिए, ठीक है, जो आपके साथ हुआ है या कुछ भी आप याद करो, ठीक है, तो या तो वो कलरफुल दिखेगा, या तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, या तो वो यादें आपकी धुंधली होंगी, ठीक है। तो अगर वो कलरफुल है, इसका मतलब आपने उसको बहुत ही इंटेंसली लिया हुआ है, ठीक। ब्लैक एंड व्हाइट है तो थोड़ा सा उसका इंटेंशन कम है, मतलब उसकी गहराई उतनी कम है, या आपकी धुंधली है तो बिल्कुल कम है, ठीक। जब आप फोबिया के साथ कनेक्ट होते, मतलब फोबिया आप करने जा रहे हो, किसी को फोबिया और उसको रिलीज कराने जा रहे हो, तो उसका इंटेंसिटी उस ब्रेन में कितनी ज्यादा है इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगी निकलने में। जैसे आपने कहा कैसे विजुअलाइज करेंगे, कि बहुत ज्यादा, कई लोगों का ऐसा होता होगा कि बहुत ज्यादा होता होगा, देन उनको टाइम लगता होगा, जिनका कम होता है उनको कम टाइम लगता है। इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने कहा कैसे याद होता है, आप अगर आईज क्लोज करें 2 मिनट के लिए, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि आप अपनी लाइफ का वो मोमेंट याद कीजिए जब आपके बच्चे ने आपको पहली बार माँ कहा, या आपसे पहली बार वो एक सेंसिबल तरीके से आपको हक करने आया, या अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कोई इवेंट जो आपकी लाइफ में आपके जीवन के बदलाव की तरफ सबसे सडन आया हो और उसने आपकी जिंदगी को एकदम नई ग्रोथ दे दी हो, ठीक, आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए। क्या आपको वो पिक्चर्स एज इट इज दिखाई नहीं दी? कुछ मिक्स ही दिखाई दी, कुछ मिक्स से दिखाई दी, यानी कि उनसे जुड़े हुए जो भी इमोशंस हैं वो आपके पास स्टोर तो है पर क्लियर नहीं है, बहुत इंटेंस शायद नहीं है, या बहुत टाइम हो गया है, ठीक, यानी आपको दिखाई तो दी। इसी तरीके से जब आप फोबिया की तरफ जाते हैं, जब मैं आपको बोलती हूँ कि जब मैं कमांडिंग करती हूँ कि आप देखो कि आप कहाँ पर हो, आप नीचे दिख रहे हो, आपको पता है बहुत लोगों के हाथ कांपते हैं। ऐसा होता है,
ठीक है, जब उनसे सिर्फ इतना बोल दो कि आप देखो नीचे देख रहे हो, जबकि वो देख नहीं रहे होते, सिर्फ सोच रहे होते कि हम नीचे देख रहे हैं, उनको वो वैसी ही फीलिंग आने लगती ऐसा है। होता है, ऐसा होता ठीक है। है, मैं मानती हूँ। क्योंकि आज से मैं अपना ही शेयर करती हूँ आपसे, आज से 7-8 साल पहले जब मैं स्टेज पे जाया करती थी तो मेरे पैर कांपते थे, मुझे डर लगता था चलने में, मुझे लगता था कि हाय मैं स्टेज पे जाके कैसे करूँगी, क्या कहूँगी। पर ठीक है, टाइम रहते रहते सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब नहीं लगता डर। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि उस चीज को आपने करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने फील किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये चीज़ अपना बताना भी चाहिए, मुझे लगता है। तो दैट्स वाई मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, उस वक्त लगता था, अब माइक से, अब स्टेज से, इन चीज़ों से डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। वो इसलिए देखिए, जब किसी भी चीज़ से आपको डर लग रहा है, उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो यानी अपने डर को आप कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश कर रहे हो। इट्स ऑल्सो NLP, इनडायरेक्ट NLP ही है। ठीक है, चाहे आप अपनी न्यूरोप्लास्टिक करके उस चीज को निकालिए, और चाहे आप उसको एक्सपीरियंस करके निकालिए, दैट इज ऑल्सो NLP। ये भी एक NLP ही है, जिसके थ्रू, जैसे आपने एक बार डर लगा, 2 बार डर लगा, 3 बार डर लगा, लेकिन हर बार डर के बाद आपने क्या किया कि उसको करते रहे। ठीक है, आपको अंदर एक बिल्ट आपने बिठाया कि नहीं मैं कर लूंगी, ठीक है, मैं कर लूंगी। तो करते करते एक समय आया ना कि आज आप बैठकर माइक पर पूरी पूरी पॉडकास्ट ले रहे हो, है ना। तो वो चीज ऐसा होता